हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्सिस म्यूचुअल फंड अपना नया एनओफओ लेकर आई है जिसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। पहले जानते हैं कि फंड ऑफ फंड क्या होता है। बेसिकली जब हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड आगे उस पैसे को कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। बट फंड ऑफ फंड में क्या होता है, जब हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड आगे किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है एंड फिर वो दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली हम लोग जो अपना पैसा है इन्वेस्टर्स एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करेंगे। बट एक्सिस म्यूचुअल फंड अब उस पैसे को आगे एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है स्क्रॉडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिसरप्शन, इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। एंड ये वाली जो फंड है ये ओवरसीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जो अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है उस कंपनीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगी एंड उन कंपनीज़ के स्टॉक्स एज वेल एज डिबेंचर्स को बाई करेगी। सो अब जानते हैं कि ये फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना हमारे लिए क्यों एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। नॉर्मली हमारे कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज ऑपरेट तो करती है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, पेपाल, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, पर इन कंपनीज़ के स्टॉक हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते, इसलिए इंडियन इन्वेस्टर्स चाहकर भी इन कंपनीज़ के शेयर्स बाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये फंड ऑफ फंड हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम इन कंपनीज़ के शेयर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें एंड अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके बाय इन्वेस्टिंग इन द ओवरसीज़ मार्केट। तो यहाँ पे एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड भी यही काम करता है। आप जब इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ये आगे स्क्रॉडर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है एंड वो कंपनी फिर इन इंटरनेशनल कंपनीज़ के शेयर्स बाई करती है। स्क्रॉडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिसरप्शन, ये इस फंड का पूरा नाम है जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है। अब इसे ग्लोबल डिसरप्शन फंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बेसिकली दो कैटेगरीज के कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है। एक तो वो जो खुद एक डिसरप्टर है एंड वो अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से मार्केट में डिसरप्शन लाती है, एंड दूसरी वो जो मार्केट के डिसरप्शन होने की वजह से इनको एक एडवांटेज मिलता है एंड इन कंपनीज़ को ग्रोथ मिलती है। दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो वो कंपनीज़ जो खुद एक मार्केट में डिसरप्शन लाती है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए टेस्ला को। अब जैसे ही टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया तो बाकी कंपनीज़ ने भी उन्हें कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। बाकी कंपनीज़ भी अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज वो जानते हैं कि फ्यूचर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो इसलिए हम यहाँ पे टेस्ला को एक डिसरप्टर कंपनी कहेंगे जो बाकी कंपनीज उसको फिर फॉलो करेगी। तो ये फंड पहले तो इन कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करेगी एंड उन कंपनीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगी। अब सेकंड, जिनको मार्केट डिसरप्शन से एक एडेड बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोविड पैंडमिक के कारण बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज बंद हो गए, तो यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो उसमें जो ऑनलाइन मीटिंग्स की जो कंपनीज़ थी जैसे कि जूम, गूगल मीट, इनकी डिमांड बढ़ गई। फिर और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जब रेस्टोरेंट्स बंद हो गए तो ऑनलाइन जितने भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे स्विगी, जोमेटो, इनकी डिमांड बढ़ गई। साथ ही थिएटर्स बंद होने के कारण से जितने भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गई, अमेज़न प्राइम हो गई, इनकी एक बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। तो इन कंपनीज़ को हम लोग कहते हैं जिनको मार्केट डिस्ट्रप्शन की वजह से फ़ायदा मिलता है और उन कंपनीज़ में ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे जो स्क्रॉडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिस्ट्रप्शन है ये ऐसी ही कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करेगा और आपके पैसे को इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगा ताकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से आपको एक अच्छा ग्रोथ मिले। स्क्रॉडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखती है एंड वो आपके पैसे को 9 सब थीम्स में डिवाइड करेंगी। बेसिकली ये 9 सब थीम्स 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाली है। वो इंडस्ट्रीज़ है फिनटेक, डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स, न्यू कंज्यूमर, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, फूड एंड वाटर, ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशंस। साथ ही ये कंपनीज़ करीब 100 से 120 कंपनीज़ के स्टॉक होल्ड करती है। इनमें से कुछ मेजर कंपनीज़ है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, एप्पल, वीज़ा, Booking.com एंड ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़। अब इस फ़ंड के फीचर्स के बारे में जानते हैं। इस फ़ंड की एनएफओ की डेट 10 मई से लेकर 21 मई 2021 तक ओपन है। यहाँ पर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ का कर सकते हैं एंड एडिशनल अमाउंट आपको 1000 रुपये का करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिप ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसमें आपको बोथ ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन मिल जाता है।
अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो वहाँ पे कोई भी एग्ज़िट लॉट नहीं है। बट अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को तो पहले 10% तक कोई एग्ज़िट लॉट नहीं है, बट आफ्टर 10% वहाँ पे 1% की एग्ज़िट लॉट लगाई जाएगी। अब इसके टैक्सेशन स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आप इसमें एक फ़ंड ऑफ फंड्स हैं तो आप इसमें डायरेक्टली इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इसे टैक्स भी किया जाएगा एज अ नॉन इक्विटी। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 साल का देखा जाएगा। अगर आप 3 साल के बाद बेच रहे हैं इस फंड को तो वहाँ पे आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा एट द रेट ऑफ 20%। बट अगर आप 3 साल से पहले बेच रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा। अब जानते हैं कि कौन से इन्वेस्टर्स के लिए ये फ़ंड मोस्ट सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पे ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि एक कैपिटल गेन चाहते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। साथ ही क्योंकि ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो यहाँ पे रिस्क तो हाई रहेगा ही, साथ ही बिकॉज ये ओवरसीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आपको एक करेंसी एक्सपोजर भी देखने को मिलेगा। अगर इन केस रुपी अप्रिशिएट करती है अगेंस्ट डॉलर तो ये आपके एनएवी को थोड़ा एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। सो गाइस, ये थी इस फ़ंड के बारे में पूरी डिटेल्स। मेरी यही एडवाइस रहेगी कि इस फ़ंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने म्यूचुअल फ़ंड एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लें ताकि वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को समझकर आपको सही गाइड कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।